इतना समझ में आता है, इतना क्या गुस्सा है कि किसी का मर्डर कर दे रहा है, उसे पता नहीं चला। सर हमारी दादी का मर्डर किया, हमारे सोचिए हमें कितना गुस्सा आ रहा होगा। हम भी तो चाहते थे उसका मर्डर कर देते, लेकिन सेल्फ कंट्रोल तो हमारे पास है ना। लेकिन उसको सिखाया गया है बदला लेना है सर, उसको शुरू से बिगाड़ा गया है सर। उन लोगों को पैसे, घर वालों ने उनको कुछ पैसे पे रखा है सर। लड़का रोएगा पैसे दो, लड़का हंसेगा पैसे दो, लड़का कुछ भी करे पैसे दे दो। लड़की पे सर कोई मतलब रोक टोक कुछ नहीं। माँ को शुरू से, माँ बाप को कुछ नहीं समझता सर। क्योंकि ये कलयुग में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये सभी बच्चों को ये सीख मिलनी चाहिए कि आज के बाद हम ऐसा कोई काम ना करें। और मैं पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, ऐसी शिक्षा ना दें कि आगे चल के। और है कि काफ़ी चर्चा ये भी हो रहा था कि वो मानसिक डिस्टर्ब हैं इस घटना को। ऐसा नहीं, अच्छा मानसिक डिस्टर्ब रहता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो मानसिक डिस्टर्ब रहता तो वो डायरेक्ट लाश मेरी दादी की हमारे द्वार पे क्यों रखता? वो लेके भाग जाता, इधर उधर कहीं पे लेके चला जाता। मालूम चला हमको सर 12 बजे करीब में मालूम चला, तो हम आए इस वारदात यहीं पे आए तो पता चला कि वो घर में आपसी मैटर था उन लोगों के। और आपस में ये उनके जो चाचा हैं दादी पे फ़ोन किए थे इनके, ये गई वहाँ पर छुड़ाने के लिए। हाँ, तो छुड़ाने के लिए पता नहीं अंदर अपने माँ को पहले मारा कि इनको मारा है, फिर पैर पकड़ कर यहाँ खड़िंजे के पास लाया है। अब ये इनका जो लड़का है इनके भाई का, वो गया छुड़ाने के लिए। उनके हस्बैंड गए हैं, जो औरत थी एक्सपायर कर गई, उनका हस्बैंड गया तो उन लोगों को भी फोड़ा लेकर पड़ गया। वो गांव के 2-3 लोग थे मौजूद, तो घर में ले जाकर वो बंद कर दिए। तो ये लोग बच गए हैं, और नहीं तो हाथ से बुला रहा है, आ जाओ तुम भी लोग आ जाओ। और जो इनकी लड़कियां गई थी कोचिंग में स्कूल पढ़ाने, ये लोग आ रही थी पढ़कर, तो वापस इस गली में इन लोगों को भी दौड़ा लिया। तो गांव के लोग कुछ लोग बंद कर लिए अपने घर में, तो बच गए ये लोग। नहीं तो गांव के लोग नहीं रहते तो 5 लोग की और मर्डर हुई होती यहाँ पर। जैसे कि हमने इनसे बात किया, उनका कहना है कि जो ज़मीन का विवाद था कहीं ना कहीं वही विवाद उससे जुड़ रहा है। क्या लग रहा है आपको कि क्या जो व्यक्ति इस तरीके से एक घर के परिवार पर आक्रमण करने के लिए दौड़ रहा है, तो क्या लगता है कि ये ज़मीन का ही विवाद हो सकता है? ये बात ये है कि सर ये पुरानी विवाद है, पहले भी बहुत ठीक ठाक पैसों पर हर चीज़ से हर चीज़ दे देते थे। हम लोग के पास घर में 2-3 व्यक्ति है, वो भी सब अपना नौकरी पर रहते हैं। और उस समय पार्टी ऐसी थी ना, ये लोग सोचते थे कि इन लोग का रास्ता नहीं था यहाँ पर, पतली से रास्ता था। ये लोग सोचते थे कि पूरा चौड़ी हमको रास्ता मिले और यहाँ से आने जाने के लिए। तो ये लोग जबरदस्ती इस तरफ आते जाते थे। तो हम लोग की ज़मीन थी, नंबर था, सब चीज़ था, तो ये लोग गिरने नहीं देते थे यहाँ पर। तो हम लोग को मतलब मिलजुल कर गिर लिया ज़मीन को। इसी तरफ इन लोग का साजिश इसीलिए रहती है कि इन लोग को कभी भी तोड़वाया जाए इस जमीन। कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश था कि ये कभी ना कभी इस तरीके का बदला लिया ये पूर्व प्रधान का लड़का था, पैसा रुपये इसके पास सब चीज़ था, ये मन चढ़ा लड़का था। हाँ, प्रधान एक तरीके से देखा जाए तो बिगड़ा लड़का, बिगड़ा सर, एकदम प्रधान का लड़का था, पैसा रुपया सब चीज़ से घुमा फिरा था, मन बढ़ा हुआ था इसका, उसी के चलते ये सब किया है काम। अभी हमारी जब आंटी जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा ना कि जब वो व्यक्ति घटना कर दिया था फिर भी उसके माता पिता ने उसको डांटा नहीं। यहाँ पर आए थे 2-3 लोग थे, तो यही कह रहे थे कि आया तो उसके पिताजी कहीं से आए बाहर से, तो बस इतना ही बोले, का बाबू तू यही कह हमारे खानदान में क्यों करा, और कुछ नहीं। दूसरा आदमी आता तो पहले उसको मारता वहाँ पर, चाहे उसके चाचा भी आया तो कुछ नहीं बोले। चाचा फ़ोन किए तो चाचा जाकर खुद कहीं छिपे थे। जब गलती नहीं तो तुमको प्रशासन उनके सामने आकर बोलना चाहिए, तो जाकर दूसरे जगह छिपे थे, प्रशासन उनको जाकर पकड़ कर लाई है सामने से। जी सर, यानी कहीं ना कहीं इस ज़मीन को देखते हुए ही मतलब ये घटना हुई है। तो अभी फ़िलहाल हम उस मौके पे हैं और मौके पे आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन है। इसी ज़मीन को लेकर इन लोगों का कहना ये भी है कि इसी ज़मीन को लेकर ये मामला हुआ है। और इस मामले में खुलकर यही आया है कि जो इस ज़मीन का जो विवाद था कहीं ना कहीं कोर्ट के प्रति इनके पक्ष में आ गया, लेकिन फिर भी जो लोग हार गए उनका जो आक्रोश था वो काफ़ी समय से था कि कभी भी समय मिलेगा तो कहीं ना कहीं उन पर वार किया जाएगा। आइए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमने कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन का विवाद था, ज़मीन हमारे पक्ष में आ गई थी, उसी को उनके पास आक्रोश था जिसको लेकर कल ये घटना हो गई। आपको क्या लगता है कि ये ज़मीन का ही विवाद था या कुछ और? क्योंकि मैं फैमिली से हुई, मेरी दादी थी और मैं स्कूल में थी। स्कूल के से मुझे यहाँ गांव से कॉल गया कि मतलब ऐसी ऐसी घटना घटी है। मुझे आने के बाद ये सब सारी जानकारी मिली। तो मैं बस प्रशासन से यही चाहूँगी कि मतलब जो भी हुआ है बस हमें इंसाफ चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे हों, मैं भी एक टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, मतलब हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन एक पेरेंट्स के अंदर ऐसी गतिविधियाँ होनी चाहिए कि हम क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। और इन्होंने शुरू से अपने बच्चों को बहका के रखा था, मतलब
सब एक तरह से बिगड़ैल लड़के थे, लड़की भी वैसी थी, कोई भी बात होती थी तो पैसा मतलब पैसे देकर ही सारा काम कर लिया जाता था। इसी के आक्रोश में इसने अपनी बहन को मारा, माँ को मारा, फिर मेरी दादी बचाने गई हैं यहाँ तो उनको भी मार दिया है। एक्चुअली मेरी दादी थोड़ी सी बोलने में ज़्यादा तेज़ थी तो कुछ बात बोली है, इसी वजह से उन्होंने फावड़े से मार के पूरा यहाँ पे लाके लाश पूरा रख दिया था। फिर मेरा भाई था, मेरे दादाजी थे, सब बचाने जा रहे थे, उनको भी बुला बुला के मार रहा था। तो ये क्या है, मतलब बहुत गलत बात है। और जो उनके जो पिताजी थे वो आए तो एक बार भी बच्चे से नहीं बोले कि बेटा तुमने ये क्या किया, मारे तक नहीं। दूसरा बाप रहता तो जान से मार देता कि तुमने अपनी माँ को मार दिया, बगल की दादी को मार दी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बस मैं प्रशासन से यही गुंजाइश करूँ कि मुझे बस इंसाफ चाहिए, लड़कों को जैसी भी सज़ा, फांसी की सज़ा तो होनी ही चाहिए। उसके बाद जब हम पढ़ा के आ रहे थे, वहाँ पे पूरी लाइन भीड़ लगी हुई थी, तो जब हम पढ़ा के आ रहे थे वो देख के हम ही लोग को पीछे क्यों दौड़ गया मारने के लिए। उतना भीड़ था, उतने लोग थे, तो सबके पास दौड़ना चाहिए था ना उसको जाके, तो वो हम ही को देख के क्यों दौड़ गया कि मतलब उनको, उसके दिमाग में था कि ये हमारे दुश्मन है, उनको हम मारना है। तो ये कोई मनसा का नहीं था, कोई बीमारी उमारी कुछ भी नहीं थी, बस उसको चढ़ा हुआ था, बस दुलारा गया। क्या कह रहे हैं? लाड प्यार से उसको बिगाड़ा गया था, शुरू से उसके दिमाग में भरा गया था तुमको बदला लेना है। तुम इस बात का बदला लें। सर हमारा पुराना वो जमीनी जो विवाद है, हाँ सर इतना क्या आक्रोश है तुमको सर। अगर बोल रहे हैं सब कि दिमाग का ये था वो था, सर एक पागल को भी माँ बाप या फिर गांव वाले उसके मुंह ही नहीं लगते थे। गांव वाले कोई कुछ नहीं बोलता था सर, उन लोगों से सबको पता था कि ये लोग मुंह फट है, कुछ भी बोल देंगे या फिर जवाब दे देंगे, तो कोई कुछ नहीं बोलता था। और सर इन लोग को बताया गया है कि तुमको इन्हीं के परिवार को मारना। सर वो दौड़ दौड़ के आ रहा था सबको मारने हमारे परिवार में। यानी जब ये इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया, तो जब ये विवाद दोनों तरफ से बढ़ा, तो ये सिर्फ आप ही लोगों को टारगेट कर? जी सर, इधर उनके जो दयाद है तो इधर भी है, उधर उनके साइड भी है, सब लोग आसपास खड़े थे, किसी पे अटैक नहीं करा था। और सर हमारे परिवार में कोई नहीं था, केवल हम थे और मेरा भाई था, उसको भी वो अटैक करा था। सब मेरी मम्मी बचा रही थी, मेरे भाई को, छोटे छोटे बच्चे थे, सबको बचा रहे थे। सर मैं अकेले क्या करती सर, मैं अपने घर से निकल रही थी और इधर आपके घर पे उस टाइम कौन कौन था? मेरी चाची, मेरे दादा थे, मेरी मम्मी और छोटी दादी को तो मार ही दिया था वो, मेरा भाई, मेरे 3 छोटे भाई बहन चाची के लड़के, और मेरी चाची और मेरे चाचा है जिनका एक्सीडेंट हो गया है। मेरे घर ऐसा कोई गार्जियन नहीं था जो मामला संभाल सके सर, और उसी टाइम ये सब किया गया है बुला के, साजिश के तहत सर। जब मैं निकल रही थी तो वहाँ था तो इतनी तेज़ी से आ रहा था सर, बाकी सब लोग थे, किसी को कुछ नहीं कर रहा था मारने के लिए। और सर मैं यहाँ सबसे विनती की हूँ सर, सबके आगे भीख मांगी हूँ कि आप कॉल कर दीजिए, पुलिस को कॉल करिए, मीडिया कॉल करिए, या मेरे पापा को कॉल करिए। सर कोई मदद नहीं किया है, कोई मदद नहीं किया है सर। फिर बाद में कैसे भी मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था, फिर मैं अपने फ़ोन से कॉल करके सबको बुलाई हूँ सर। हमें सिक्योरिटी चाहिए सर, हम लोग सेफ नहीं है। जो लोग सोचिए, अगर जो उनके आसपास के लोग हैं, जो लोग गुनहगार को छिपा सकते हैं, वो अपने घर रख सकते हैं, तो सोचिए वो क्या हमें मरवा नहीं सकते हैं? तो फिलहाल ये तो घटना है, और इन लोगों का नाम ये है कि कहीं ना कहीं जमीन का विवाद देखकर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। और परिवार का ये भी कहना है कि परिवार को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस के देख रेख में यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 जवान भी हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।